हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अक्षय चौधरी। आज लेकर आए हूँ दिल्ली पुलिस के पेपर नंबर 12 का सॉल्यूशन। पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, वहां से जाकर जरूर चेक करें। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है 3.4567 का स्क्वायर माइनस 3.4533 का स्क्वायर बट्टे 0.0034 है का सरलीकरण करने पर इसका परिणाम अपन को बताना है। देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऊपर दे रखा है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, एक बार ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए प्लस बी लिखूंगा तो इसको एक बार तो जोड़ के लिखूंगा, तो इसको जोड़ दूंगा 3.4567 प्लस 3.4533। ठीक है, और एक बार इसको घटा के लिख देता हूँ, तो 3.4567 माइनस 3.4533। ठीक है, बट्टे में दे रखा है अपन को वो ऐसा है जैसा का जैसा लिख देता हूँ। क्या दे रखा है, 0034 पॉइंट में दे रखा है। ठीक है, अब देखो इसको जोड़ते हैं तो कितने बनते हैं, 7 और 3 10। ठीक है, 6 3 9 और 1 10। ठीक है, 5 5 10 और 1 11। ठीक है, 4 4 8 1 9 पॉइंट का पॉइंट लगा दिया, और 3 और 3 6 6.91। ठीक है, इंटू माइनस करते हैं तो कितना बचता है, 7 में से 3 गए 4। ठीक है, और 6 में से 3 गए 3। ठीक है, 5 में से 5 गए 0, 4 में से 4 गए 0.0। ठीक है, बट्टे दे रखा है अपन को 0034 और ये पॉइंट का पॉइंट लगा दिया। अब देखो, 0.0034 है तो हो जाएगा कैंसिल। कितना बचा अपने पास, 6.91। 6.91 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, दलजीत ने जाबिर को 3 वर्षों के लिए 10,800 रुपये उधार दिए और कबीर को उसी दर पर 2 वर्षों के लिए 7500 रुपये उधार दिए। दोनों से ब्याज के रूप में कुल 1422 रुपये प्राप्त हुए, तो वार्षिक ब्याज दर अपन को बतानी है। अब देखो, 3 वर्ष को लिए जाबिर को दिए तो राशि कितनी थी, 10,800। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 10,800। ठीक है, 3 वर्ष के लिए थी, दर अपन को पता नहीं है, ये आर दे दी बट्टे 100। ठीक है, ये ब्याज हो गया साधारण ब्याज से 10,800 का 3 वर्ष का। ठीक है, प्लस अब दे रखा है 2 वर्ष का कबीर को, तो 7500 रुपये दिए कबीर को, 2 वर्ष के लिए दिए, दर सेम थी तो ये भी 8% थी बट्टे 100। ठीक है, बराबर ब्याज कितना, कबीर और दर ये जाबिर है, इसका ब्याज कितना हुआ 1422 रुपये, ये मैंने लिख दिया 1422। अब देखो, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए। ठीक है, और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए। ठीक है, तो 108 का 3 गुना होता है वो 324 आर। ठीक है, प्लस 75 का 2 गुना 150 आर बराबर 1422। ठीक है, अब ये कितने हुए, 300 100 400 474 आर बराबर 1422। तो आर का मान क्या आ जाएगा, आर का मान देखो 474 का 3 गुना 1422 होता है। ठीक है, तो ये 474 है वो 3 बार कैंसिल हो जाएगा, तो आर का मान कितना आएगा 3%। यहाँ से दर कितनी 3%, सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक राइफल से 2520 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक गोली दागी गई। ये 0.2 सेकंड के बाद लक्ष्य को हिट करती है। राइफल से लक्ष्य कितनी दूरी पर है। देखो, चाल दे रखी है अपन को, चाल कितनी है 2520 किलोमीटर प्रति घंटे में। ठीक है, उत्तर बताना है अपन को मीटर में। ठीक है, और समय दे रखा है वो सेकंड में दे रखा है, तो अपन इसको चेंज कर लेते हैं मीटर प्रति सेकंड में। मीटर प्रति सेकंड में चाल को चेंज करता हूँ तो या तो 5/18 से डायरेक्ट इसको मल्टीपल कर दो, या देखो मीटर किलोमीटर मीटर कितने होते हैं, 1000 होते हैं। ठीक है, और सेकंड कितने होते हैं, 60 × 60, 1 घंटे में ये सेकंड हो गए 3600, तो ये काट दोगे तो ये भी 5/18 आता है। ठीक है, तो सीधा अपन लिख सकते हैं 2520 × 5/18 से मल्टीपल कर दिया। अब देखो 0.2 सेकंड है, तो ये तो हो गई चाल। ठीक है, चाल इंटू समय होता है वो दूरी के बराबर होता है। समय कितना है 0.2 सेकंड, तो ये 0.2 लिख दिया मैंने। अब देखो, 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा पॉइंट वाला। ठीक है, तो ऊपर ये 2 का ये 9 हो जाएगा। ठीक है, और ये कट जाएगा 252 कट जाएगा, 9 का 2 गुना 18, और बच्चे कितने 5 और 2 7, 7 और 2 72, 9 का 8 गुना 72, ये कितने हुए 28 का 5 गुना होता है वो 140 होता है, तो ये 140 बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए बड़ा है बी के लिए यदि a प्लस बी बराबर 5 हो, ए बी बराबर 6 हो, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान अपन को बताना है। अब ध्यान से देखना, a बड़ा है b से और ए बी का गुणनफल दे रखा है अपन को, ए बी बराबर दे रखा है 6।
ठीक है। तो ये 3 लूँ ए का मान और बी के लिए मैं 2 लूँ, तो 3 गुणा 2 बराबर 6, 6 बराबर 6 सेटिस्फाइड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ए प्लस बी भी देखो 3 और 2 लेते हैं तो 5, तो ये 5 बराबर 5 आ रहा है, तो ए स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 बराबर कितना आया 5, तो सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। या फिर वैसे देख लो, देखो ए प्लस बी का मान दे रखा है 5, ठीक है, तो ए स्क्वायर इस दोनों तरफ मैं स्क्वायर करता हूँ, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर हो जाएगा 25, ठीक है। तो अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 2ab इस साइड में चला जाएगा, तो ये कितना 25 माइनस 2ab। अब देखो a माइनस बी लाना है मेरे को, ए स्क्वायर ए प्लस बी और a माइनस बी का गुणनफल होता है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के होता है, ठीक है। तो a प्लस बी तो अपन को दे रखा है, a माइनस बी लाना है, तो यहाँ से देखो मैं यदि इसमें से माइनस 2ab घटा दूँ, ठीक है, इधर से भी मेरे को माइनस 2ab घटाना पड़ेगा, दोनों तरफ बराबर करना पड़ता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर। अब देखो 25 है माइनस ये 4ab हो गया, तो ab का मान 6 दे रखा है, तो 6 का 4 गुना 24 हो गया, ठीक है, बराबर 1। तो a माइनस बी का मान भी कितना आ गया यहाँ से 1। तो यहाँ से देखो a प्लस बी और a माइनस बी का मल्टीपल होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो a प्लस बी का मान तो अपन को देखा है 5, a माइनस बी का मान आया 1, 5 इंटू 1 5, तो सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक बेईमान दूध वाला 24 रुपए प्रति लीटर में दूध खरीदता है और उसमें 1/3 पानी डालकर मिश्रण को 32 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेचता है, तो उसका लाभ कितना होगा। ध्यान से देखना, 24 रुपए का तो 1 लीटर वो खरीद रहा है, ठीक है। अब वो 1/3 पानी डाल देता तो मिश्रण कितना हो गया, 1/3 तो पानी डाल दिया और पहले था 1, तो कितना हो गया टोटल 4/3। अब 1 लीटर है वो 32 रुपए में बेच रहा है, ठीक है, तो 4/3 कितने में बेचेगा 32 का 4/3, ठीक है। तो ये कितना हो गया 132 का 4 गुना होता है 128/3 रुपए में, ठीक है। अब लाभ कितना हो गया, तो लाभ होता है वो विक्रय माइनस क्रय होता है, तो विक्रय कितना है 128/3, ठीक है, माइनस क्रय, क्रय कितना है 24 रुपए में लीटर में बेच रहा है, तो 24, ठीक है, बट्टे ये हो गया 24, ठीक है, क्रय मूल्य पे होता है इंटू ये 100 लाभ प्रतिशत हो गया। अब देखो 24 का 3 गुना हो गया, ये कितना हो गया 72 हो गया, 72 128 माइनस 72, 128 माइनस 72, ठीक है, और ये देखो 3 है वो नीचे आ गई, इस 24 से मल्टीपल हो जाएगा, 24 का 3 गुना 72 इंटू 100, तो ये देखो 128 है माइनस 72 करेंगे तो ये 72, ये 100 तक, तो ये 28 और ये 28, ये कितने हो गए दो, सिर्फ 56/72 इंटू 100। अब देखो ये कितने से कट रहा है, ये 8 का 7 गुना होता है और ये 8 का 9 गुना होता है, तो 700/9। अब देखो 700/9 है तो इसमें भाग देंगे 9 का, तो 9 का 7 गुना 63, बच्चे 7 0, 9 का 7 गुना 63 पॉइंट आ जाएगा, 9 का 7 गुना 63 पॉइंट 77.77 या 77.78, तो सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, 12 सेंटीमीटर तिरछी ऊंचाई वाले काष्ठ के शंकु का वक्राकार पृष्ठ का क्षेत्रफल 226.08 सेंटीमीटर स्क्वायर है, शंकु के आधार की त्रिज्या क्या होगी। देखो तिरछी ऊंचाई होती है वो L होती है, उसका मान दे रखा है अपन को 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो πRL होता है, ठीक है, संपूर्ण क्षेत्रफल होता है वो πr² प्लस πRL होता है, ठीक है, जिसमें से πr कॉमन आ जाता है और r प्लस L हो जाता है, ठीक है। तो ये जो वक्र का दे रखा है तो वक्र का होता है πRL, पाई का मान लेना अपन को 3.14, r के मान अपन को ज्ञात करना है, L का मान दे रखा है अपन को कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर दे रखा है और बराबर में दे रखा है क्षेत्रफल दे रखा है 226.08। अब देखो पॉइंट हटा देंगे यहाँ से, ये भी 2 पे पॉइंट है और ये भी 2 पे पॉइंट है, तो ये पॉइंट तो कैंसिल हो जाएगा। अब देखो इसको मैं 12 से काट देता हूँ, तो 12 का 1 गुना 12, तो ये कितना हो जाएगा 12 का 1 गुना 12, 10 बचे कितने हो गए 6, 12 का 8 गुना होता है 96, ठीक है, वापस 10 बचे कितने हो गए 100, तो 100 का 12 का 8 गुना होगा 96, बचे कितने 4 और ये 48 बचे, तो 12 का 4 गुना 48, तो इधर क्या बच गए 314 r बराबर 1884, ठीक है। अब देखो 314 r बराबर 1884 अपन को बच गए, ठीक है। तो
तो अब देखो ये कितने हो गए, ये हो गए 15, 157 आर, ठीक है, बराबर हो गए 9, 4 और 2, ठीक है। तो आर का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो 15 का 6 गुना 90 होता है, ठीक है, और 7 का 6 गुना 42, तो ये 157 का 6 गुना होता है, वो 942 होता है। तो आर का मान यहाँ से क्या आ गया 6। तो जो त्रिज्या है शंकु के आधार की त्रिज्या वो कितनी सेंटीमीटर हो गई 6। डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है 11216 में क्या जोड़ा जाए कि वह 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। अब देखो संख्या क्या है 11216 है, ठीक है। अब देखो इसका रूल होता है एक छोड़कर एक संख्या, जैसे 1 का 2 और 6, इनका अंतर बीच वाले जो नंबर शेष नंबर है, मतलब कि जो देखो विषम संख्या ले लो 1, 3 और 5, ठीक है, और सम संख्या 2 और 4, ठीक है। अब देखो सम और विषम का अंतर 0 या 11 के गुणज में आना चाहिए। तो इनका अंतर देखो 2 और 1 3, 3 और 6 9, 9 और -2, इनका अंतर 2, इनका अंतर 7 आ रहा है, ठीक है। तो न तो ये 0 बन रहा है और न 11 के गुणज में आता है, तो ये 11 से डिवाइड नहीं है, अपन को इसको 11 से डिवाइड बनानी है। अब देखो मैं यदि ए ऑप्शन का 10 जोड़ू इसमें, तो 11216 में 10 जोड़ते ये कितने बन गए 11226, ठीक है। तो अब इनका अंतर देखो 2 और 1 3, 3 और 6 9, और 2 और 1 3, तो ये भी 0 नहीं बन रहा, तो ये भी नहीं होगा, और ये भी हो भी नहीं रहा था, ठीक है। अब जोड़ो 1, ठीक है, 1 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 11217, ठीक है। तो अब देखो योग कितना हो गया 1 और 2 3, 3 और 7 10, 10 -2 बराबर ये 8, ये भी नहीं हो रहा, ठीक है। अब 4 जोड़ो, 4 जोड़ेंगे 11216 में 4 जोड़ेंगे तो 11220, ठीक है। 1 और 2 3, ठीक है, और 3 और 0 3, ठीक है, और इधर देखो 1 और 2 3, तो 3 -3 कितना अंतर 0 आ रहा है। तो ये इसमें यदि 4 जोड़ता हूं तो ये संख्या 11 से पूरी डिवाइड होगी, ठीक है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 8 है कोई दुकानदार किस अनुपात में 12 रुपए प्रति किलोग्राम वाली और 7 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी को मिश्रित करे कि मिश्रण का मूल्य 8 रुपए प्रति किलोग्राम बन जाए। अब इसको अपन करते हैं एलिगेशन से, ठीक है। तो एक तो चीनी है 12 रुपए प्रति केजी वाली, ठीक है, एक है 7 रुपए प्रति किलोग्राम वाली, ठीक है। इसको मिलाना है किसमें 8 रुपए प्रति किलोग्राम वाले में मिलाना है, तो अनुपात किस अनुपात में आएगा। तो इधर देखो इधर इधर इसका अंतर कितना है 7 और 8 का 1, और 12 और 8 का इधर डिफरेंस कितना है 4, तो जो आएगा वो अनुपात में आएगा, उत्तर आएगा तो 1:4। तो इस चिन्ह को अपन 1:4 के रूप में मिश्रित करेंगे, तो बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है एक दिन में 7 घंटे कार्य करने पर 4 व्यक्ति किसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं। 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए 4 दिनों में इस कार्य को पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। अब देखो ध्यान से देखना, इसका एक फॉर्मूला होता है M1 D1 और E1 बट्टे W1, ठीक है, बराबर होता है M2 D2 E2 बट्टे W2। अब देखो M1 कितने आदमी कितने 4 हैं, ठीक है, दिन कितने लग रहे हैं 8, एफिशिएंसी कितनी है 7 घंटे, ठीक है, काम कितना कर रहे हैं एक काम कर रहे हैं, ठीक है, बराबर है 8 घंटे। तो E2 का तो मान दे रखा है 8, ठीक है, करते हुए 4 दिनों में, तो दिन दे रखे हैं 4, कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, तो ये M2 का मान अपन को बताना है, ठीक है, और काम करना है 1। अब देखो 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 8 से 8 ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो M2 बराबर कितना 7 आदमी, तो 7 आदमी की और आवश्यकता होगी, सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है 11 संख्याओं का औसत 36 है, उसमें से 9 संख्याओं का औसत 34 है। यदि शेष 2 संख्याओं का अनुपात है वो 2:3 में हो तो लघुत्तम संख्या का मान क्या होगा, ठीक है। तो 11 संख्याओं का 36 है, तो टोटल मान कितना हो गया 11 × 36 करेंगे तो 11 का 6 गुना 66 और 11 का 3 गुना 33 और 6 39, ठीक है। माइनस कर दूंगा 9 संख्या का, तो बच जाएगा अपने पास 2 संख्या का, ठीक है। 9 का 4 गुना होगा 36 और 9 का 3 गुना होगा 27, 27 और 3 30, ये कितना हो गया 90। तो शेष 2 संख्याओं का मान कितना है 90, अनुपात कितना है 2:3, तो 2:3 में 90 को बांट दो तो ये कितना है 5 का मान 90 दे रखा है, तो 1 का मान 5 का मान 90, तो 1 का मान कितना हो गया 18, 1 अनुपात का मान 18, तो 2 का मान तो हो गया 36,
ठीक है, और 3 का मान हो गया 54, ठीक है। तो लघुत्तम संख्या 2 है तो 36 है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक परीक्षा में ए और बी के अंकों का योग 120 है। ए प्लस बी के अंक कितने हैं? 120 है। बी प्लस सी के दे रखे हैं आगे, बी प्लस सी के कितने हैं? 130 है। और सी और ए का कितना है? सी और ए का कितना है? 140 है। अब अपन को पूछा किसका है? सी का पूछा है, तो सी देखो इसमें है और इसमें है, तो इन दो को तो मैं जोड़ देता हूं, तो कितने हुए? ए प्लस बी प्लस 2c बराबर कितने हुए? 100 और 270, ठीक है। अब देखो इसमें से मैं ये समीकरण घटा देता हूँ, ठीक है। तो ये समीकरण घटाऊं तो a प्लस बी का मान 120 है, तो 120 प्लस 2c बराबर 270 दे रखा है, ठीक है। तो 2c बराबर हो जाएगा 270 में से 120 घटाऊंगा तो 150, ठीक है। तो c का मान कितना आ जाएगा? ऐसे 75। तो c के अंक कितने? 75। c अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, चीनी के मूल्य में 20% कमी होने पर खरीदार रुपए 160 में 8 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। कमी होने से पहले चीनी का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या था? अब देखो 160 रुपए में वो पहले तो खरीद रहा था x, ठीक है। अब छूट कितने की हो गई? 20% की कमी हो गई, तो 160 में अब कितनी खरीद रहा है? x प्लस 8 खरीद रहा है, ठीक है। कमी हुई, कमी होने के बाद तो कमी कितने की? 20% की कमी हुई, तो ये कितने? 80% का मान 80/100, ठीक है, बराबर ये दे रखा है। 160 से 160 ये कैंसिल हो जाएगा, 20 का 4 गुना और 20 का 5 गुना, तो 5x बराबर ये कितना हो जाएगा? 4x प्लस 32, ठीक है। तो x का मान कितना होगा? 32। अब अपन को पूछा है कमी होने से पहले चीनी का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या था? तो कमी होने से पहले चीनी का मूल्य 32, तो 32 रुपये का इसमें भाग दे देते हैं, तो 16 का 2 गुना, 32, 2 का 5 गुना, ठीक है। तो 5 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से थी चीनी, सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। यदि बाद वाला मूल्य पूछे तो बाद वाला मूल्य कितना हो जाएगा? 160 तो है ही है रुपए, चीनी कितनी ज्यादा खरीद रहा है? पहले 32 खरीद रहा है, अब 8 किलोग्राम और ज्यादा खरीद रहा है, तो 32 और 8 40, ठीक है। तो ये भाग दे देता हूँ, तो ये 4 का 4 गुना 16, तो अब वाली चीनी है वो कितने रुपए में पड़ेगी? 4 रुपये प्रति किलोग्राम में। क्वेश्चन नंबर 13 है, 2 की पावर 250, 3 की पावर 150, 5 की पावर 100 तथा 4 की पावर 200 संख्याओं में सबसे छोटी संख्या अपन को बतानी है। अब ध्यान से देखना, 2 की पावर 250 है, ठीक है, एक तो पावर दे रखी है 250, ठीक है, एक दे रखी है 150, ठीक है, एक दे रखी है 100, ठीक है, और एक दे रखी है 200। इनमें कॉमन कौन क्या है? कॉमन संख्या है वो अपन बाहर लिख देते हैं, ठीक है। तो कॉमन देखो, ये 25 है, ये 5 है और ये 2 है, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकता हूँ 25 का 3 गुना और 2 गुना, ठीक है। तो ये क्या लिख सकता हूँ? 25 का 4 गुना, और ये क्या लिख सकता हूँ? 25 का 8 गुना। ध्यान से देखना, देखो 2 की पावर 250, ठीक है, तो 2 की पावर 250 है, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? तो 2 की पावर 250 को 2 की पावर 10 की पावर अपन लिख सकता हूँ मैं 25 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये 2 की पावर 250 होगी, ठीक है। अब देखो दूसरी दे रखी है 3 की पावर 150 है, तो 3 की पावर 150 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 की पावर 150 बनाना है तो मैं 3 की पावर 6 की पावर 25 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखो अब कितनी है? 5 की पावर 100 है, तो 5 की पावर 100 है तो मैं 5 की पावर 100 को लिख सकता हूँ 5 की पावर 4 की पावर 25, एक ही बात है, ठीक है। अब देखो कितनी है? 4 की पावर 200 है, तो 4 की पावर 200 को मैं लिख सकता हूँ 4 की पावर 8, 8 की पावर 25। तो अब देखो सबकी घात मैंने ऊपर 25 बराबर कर दी। अब देखो 2 की पावर 6 होती है वो 64 होती है, 2 की पावर 7 होती है वो 128 होती है, 2 की पावर 8 होती है वो 256 होती है, ठीक है। 2 की पावर 9 होती है वो 512 होती है, और 2 की पावर 10 है वो 1024 होती है, तो ये हो जाएगी 1024 की पावर 25, ठीक है। अब देखो 3 की पावर 6 है, तो 3 की पावर 4 तक तो अपन को पता है 81 होती है, 3 की पावर 5 होती है वो 243 होती है, और 3 की पावर 6 होती है वो 729 होती है, तो मैं लिख देता हूँ 729 की पावर 25, ठीक है। अब देखो 5 की पावर 4 है, तो 5 की पावर 4 होती है वो 625 होती है, तो 625 की पावर ये लिख देता हूँ मैं 25, ठीक है।
अब देखो 4 की पावर 8 होती है, तो 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर की पावर 8, तो ये कितने होगी 2 की पावर 16, तो 2 की पावर 16 की पावर 25। अब अपन को पता है 2 की पावर 10 है वो 1024 है, तो ये सबसे बड़ी होगी, ठीक है, क्योंकि 625 ये आधार देख लो इनके, 1024 है, 729 है, 625 है। अब जो बड़ी दिख रही है, बड़ी पूछी है तो बड़ी तो हो जाएगी 2 की पावर 16 वाला मान हो जाएगा 4 की पावर 200 वाले सबसे बड़ी हो जाएगी। सबसे छोटी पूछी है तो सबसे छोटी अपन को कौन सी दिख रही है, 3 नंबर दिख रही है 625 की पावर 25, तो 3 नंबर है 5 की पावर 100, तो सबसे छोटी हो जाएगी 5 की पावर 100, भी अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसका मान अपन को बताना है। रूट 72 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 8 इंटू 9 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखो रूट 72 गुणा में दे रखा है, तो सबके ऊपर मैं रूट लगा सकता हूँ या फिर अलग अलग भी लगा सकता हूँ, तो मैं अलग अलग लगा देता हूँ, ठीक है। इसको लिख सकता हूँ 363 121 का 3 गुना होता है, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। 175 है वो 25 का 7 गुना होता है, तो 25 इंटू 7 लिख दिया मैंने, ठीक है। और बट्टे में लिख दिया मैंने 32 है वो 8 इंटू 4 होता है, ठीक है। और 147 होता है वो 49 का 3 गुना होता है, ठीक है। इंटू 252 है वो 63 का 4 गुना होता है, तो 63 होता है 9 इंटू 7 इंटू 4 लिख सकता हूँ इसको मैं, ठीक है। अब देखो रूट 7 है तो ये रूट 7 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। रूट 9 है तो ये रूट 9 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो रूट 8 से ये रूट 8 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कोई कैंसिल नहीं हो रहा ना ऊपर नीचे, तो रूट 121 है, ठीक है। और ये रूट 3 कैंसिल हो जाएगा। अब रूट 121 है ऊपर, तो 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो ये 11 आ जाएगा बाहर आके, इंटू 25 से ये 5 आ जाएगा, ठीक है। बट्टे 4 है, इधर भी रूट 4 है तो ये 4 बन जाएगा, ठीक है। और 49 से ये कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, तो ये कितना आया 55/28, तो डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक धनराशि ABCD के बीच 7:6:3:5 के अनुपात में विभाजित की जाती है। यदि B को C से 270 रुपये अधिक मिलते हैं तो D का हिस्सा क्या है। अब देखो B को C से 270 रुपये अधिक मिलते हैं, तो अनुपात में कितना अधिक है, B C से 3 अधिक है, 3 अधिक है। उस 3 का मान कितना है 270 है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 90, ठीक है। अब अपन को D का पूछा है, तो D का मान कितना है 5, तो 5 का मान हो जाएगा 5 का 9 का 5 गुना 45, 450 से अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार A का भी अपन बता सकते हैं, 7 है तो 7 का 9 से 63 हो जाएगा, 6 है तो 9 का 6 गुना 54 B का हो जाएगा, ठीक है। ये C का 3 है तो 9 का 3 गुना 27 2 70 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार अपन सबका निकाल सकते हैं। दिल्ली पुलिस के टेस्ट हैं वो सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 7:30 बजे से रहते हैं। सॉल्यूशन इनका यूट्यूब चैनल पर रहता है। यदि आपको किसी भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है तो एक चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, उसको आप ज्वाइन कर लें और उसमें उस प्रॉब्लम को शेयर करें।